गोड्डा जिले के बोआरी जोर प्रखंड अंतर्गत राजा भिटा थाना क्षेत्र के कुशबिल्ला गांव निवासी 28 वर्षीय मजदूर पप्पू कुमार पंडित की महाराष्ट्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने उनका शव पालघर जिले में रेलवे ट्रैक के समीप बरामद किया है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि करीब एक माह पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति सदानंद पंडित रोजगार दिलाने के नाम पर उनके पति को महाराष्ट्र लेकर गया था। उनका आरोप है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद से सदानंद पंडित का मोबाइल फोन बंद है, जिससे उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों के अनुसार शुरुआत में मौत को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन बाद में मामले की विस्तृत जानकारी देने के लिए 10,000 रुपए की मांग किए जाने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद परिजनों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं और वे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके 3 छोटे बच्चे हैं, जिनमें 2 पुत्रियां और 1 पुत्र शामिल है। परिजनों का कहना है कि पुत्र लगभग 70% दिव्यांग है। ऐसे में पप्पू कुमार पंडित की मौत के बाद परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है। मैं विनोद कुमार पंडित, ग्राम कुशबिल्ला, थाना राजा भिटा, जिला गोड्डा का अस्थायी निवासी हूँ। भदरिया के सदानंद पंडित ने मेरे बेटा को बहला फुसला कर काम करने के लिए कहीं बाहर ले गए और उनकी मृत्यु की सूचना उसी ने सबसे पहले हम लोग को दी कि आपका बेटा का ट्रेन दुर्घटना हो गया है। तो हम लोगों ने पूछा कि कैसे हुआ, तो वो बोला कि 10,000 रुपया दोगे तो कोई बात बनेगा और नहीं तो पप्पू को तुम सदा के लिए खो जाओ। अब सर, पप्पू की जो पत्नी है वो पप्पू के मरने के बाद 3 बच्चे को छोड़कर और अपनी अभागिन पत्नी को छोड़कर चले गए, जिनकी स्थिति बहुत नाजुक है। और एक लड़का जो है वह 70% दिव्यांग है। अब श्रीमान से मेरा आग्रह है कि मद्देनजर रखते हुए इस पर कोई कानूनी कार्रवाई किया जाए। दूसरी बात सर, ये सदानंद पंडित ये ब्राउन शुगर का काम करता है और बहुतों लोगों को बहला फुसला कर इस तरह का काम करवाया है। मेरा लड़का मोबाइल का काम करता था और ये उन्हीं को मैंने क्या कहता है बहला फुसला कर ले गया, पता नहीं बाहर में क्या। पंडित ही बहला फुसला के लेके गया है। इसके बीच वो दोबारा फोन करके बोला कि मतलब पप्पू को किडनैप करके रखा है, 40,000 पैसा। जो 40,000 पैसा नहीं देने के कारण उन्होंने बोला कि पप्पू को भूल जा हमेशा के लिए। उसके बाद वो अचानक एक दिन फोन किया और बोलता है कि पप्पू एक्सीडेंट हो गया है। तो पूरा एड्रेस पूछने लगे तो बताया नहीं, तो बोला कि मतलब जब पूरा एड्रेस जानने के लिए 10,000 पैसा दो, इसके बाद पूरा डिटेल से बताएंगे। 10,000 पैसा नहीं देगी तो नहीं डिटेल से बताएंगे। इसके बाद फिर सुबह फोन किए तो बोलता है कि मतलब 9 से 10 बजे के बीच में फोन करके बताएंगे। 10 बजे के बाद से फोन करके नहीं बताने के कारण फोन दोबारा लगाते तो उसने रिसीव नहीं करता है। मैं पप्पू का भाई बोल रहा हूँ। सदानंद पंडित मेरा बड़े भैया पप्पू कुमार पंडित को 1 माह पहले बहला फुसला के उसको बाहर लेके गए। उसके अचानक वो शाम में कॉल करते हैं 2-4 रोज पहले, 8 रोज पहले, कि उसका ट्रेन दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग लोकेशन पूछने के लिए खोजे तो वो बोलता है कि 10,000 पैसा दो तब बताएंगे।